हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम डाटा में। आज मैं आपके लिए MSD 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको पूरा ज़रूर देखिए। पहले पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट उपन्यास डिस्कस कर चुके हैं, उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हम कहानी और कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके पास 14 कहानियां हैं, जो कि आपकी बुक में 3 पार्ट में डिवाइड करके दिखा रखा होगा। पाठ्यक्रम परिचय में खंड 4, खंड 5 और खंड 6। तो खंड 4 में आपकी 5 कहानियां हैं: ठाकुर का कुआं, पुरस्कार, कुत्ते की पूंछ, पाजेब और रोज। तो सबसे इम्पोर्टेंट कहानियां इस खंड में है कुत्ते की पूंछ। इसको तो आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इसके चांसेस हैं आने के कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा, पुरस्कार और पाजेब और रोज़, ये वाली कहानियाँ भी आप करके जाइएगा। इस खंड में से आपको 4 कहानियाँ ही करनी है। ठाकुर का कुआं आप पढ़ के जा सकते हैं, बहुत आसान है, एक बारी में ही समझ आ जाएगी। अब हम खंड 5 देखते हैं, समकालीन कहानी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी है वो त्रिशंकु है, मनु भंडारी की। इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। जितने क्वेश्चन पेपर मैंने अभी एनालाइज करे हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर में इसमें से क्वेश्चन तो उन्होंने दिया ही है। टिप्पणी में तो मनु भंडारी की नारी दृष्टि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी में तो आता ही आता है। त्रिशंकु के बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यह अंत नहीं है। इस बार इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। पिता भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पर इस बार यह अंत नहीं, तो ज़रूर करके जाइएगा। और जो खंड 6 है नई कहानी का, उसमें है कर्मनाशा की हार, भोला राम का जीव, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कर्मनाशा की हार, चीफ की दावत और सिक्का बदल गया। इसमें से आप ये 3 स्टोरी तो ज़रूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम पुरस्कार कहानी के प्रश्न देख लेते हैं, और आगे मैंने प्रश्न के आगे मेंशन करा है कि वो कौन से ईयर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो प्रश्न 1, पुरस्कार कहानी का कथ्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पुरस्कार कहानी की शिल्पगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 3, मधुलिका का चरित्र चित्रण। ये टिप्पणी है, और जब भी आप कोई कहानी करते हैं तो उसके पात्र ज़रूर याद रखें, क्योंकि कई बार प्रश्न ही ऐसे आ जाते हैं कि मधुलिका का चरित्र चित्रण। अगर आपको कहानी के पात्र ही नहीं मालूम होंगे तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, पुरस्कार कहानी के शिल्प का विवेचन कीजिए। प्रश्न नंबर 5, पुरस्कार कहानी का विश्लेषण करते हुए उसमें उद्घाटित राष्ट्र चेतना पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 6, पुरस्कार में राष्ट्रीय भावना। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना का क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगली कहानी है कुत्ते की पूंछ। प्रश्न नंबर 1, कुत्ते की पूंछ में बाल शोषण का चित्रण कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कुत्ते की पूंछ के कथ्य और शिल्प पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3, यशपाल की कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन टिप्पणी। यहाँ आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो यशपाल की कहानी, तो आपको कहानी के साथ साथ उनके जो लेखक है उनको भी याद रखना है, क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रश्न नंबर 4, कुत्ते की पूंछ कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। और अगली कहानी पाजेब। प्रश्न नंबर 1, पाजेब में मध्य वर्ग टिप्पणी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, पाजेब की कथा वस्तु पर विचार करते हुए इसमें शामिल मध्यम वर्गीय मानसिकता के बिंदुओं को उद्घाटित कीजिए। अब अगली कहानी है रोज। प्रश्न नंबर 1, रोज कहानी की मालती टिप्पणी। प्रश्न नंबर 2, रोज में चित्रित नारी जीवन का विवेचन कीजिए। प्रश्न नंबर 3, रोज की मूल संवेदना। अगली कहानी है यह अंत नहीं। प्रश्न नंबर 1, यह अंत नहीं में दलित स्त्री अस्मिता का संघर्ष टिप्पणी। प्रश्न नंबर 2, यह अंत नहीं की बिरला पर टिप्पणी। प्रश्न नंबर 3, यह अंत नहीं में दलित चेतना। प्रश्न नंबर 4, यह अंत नहीं में अभिव्यक्त दलित स्त्री अस्मिता के संघर्ष की चर्चा कीजिए। तो आपने देखा जो यह अंत नहीं कहानी है, तो इसमें दलित स्त्री अस्मिता और दलित चेतना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यही 2 क्वेश्चन इस कहानी में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अगली कहानी है कर्मनाशा की हार। प्रश्न 1, कर्मनाशा की हार का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कर्मनाशा की हार में चित्रित ग्रामीण समाज की जटिलताओं, दुविधाओं और अंतर्विरोधों को स्पष्ट कीजिए। और अगली कहानी है चीफ की दावत। प्रश्न नंबर 1, कहानी कला की दृष्टि से चीफ की दावत कहानी की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 2, चीफ की दावत कहानी की मां पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 3, चीफ की दावत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4, चीफ की दावत की कथा वस्तु पर विचार करते हुए इसकी समसामयिकता पर
और प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 5, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन के संदर्भ में चीफ की दावत की समीक्षा कीजिए। अगली कहानी है सिक्का बदल गया। प्रश्न नंबर 1, सिक्का बदल गया में विस्थापन की समस्या पर टिप्पणी। प्रश्न नंबर 2, सिक्का बदल गया के कथ्य में ही उसका उद्देश्य निहित है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 3, सिक्का बदल गया भारतीय इतिहास की किस घटना पर केंद्रित है, क्या रचनाकार इससे उत्पन्न स्थितियों को उभारने में सफल रही है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगली महत्वपूर्ण कहानी है त्रिशंकु। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें त्रिशंकु से क्वेश्चन नहीं आए हो। चलिए अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनु भंडारी की स्त्री दृष्टि पर टिप्पणी। प्रश्न नंबर 2, त्रिशंकु में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व, टिप्पणी। प्रश्न नंबर 3, त्रिशंकु कहानी की तनु पर टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिशंकु कहानी में वर्णित मध्य वर्गीय अंतर्विरोधों की 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5, कहानी कला की दृष्टि से त्रिशंकु कहानी का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, मनु भंडारी की नारी दृष्टि पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 7, त्रिशंकु कहानी के संदर्भ में मनु भंडारी की नारी दृष्टि को व्याख्यायित कीजिए। प्रश्न नंबर 8, मनु भंडारी की नारी दृष्टि का विवेचन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा यही रिपीट हुआ है, मनु भंडारी की नारी दृष्टि। इसे टिप्पणी में तो पूछा ही गया है, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसे पूछा गया है। तो मनु भंडारी की नारी दृष्टि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कहानी को पढ़ते हुए आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में नहीं बल्कि उस कहानी पर फोकस करना है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।